मेरे पास ये एक कॉइल है और ऐसी मेरे पास एक दूसरी कॉइल है और ये आपस में एक तरह से लिंक्ड हो रखे हैं, ठीक है। तो ये लिंक्ड का मतलब क्या है कि एक तरह से कुछ मान लो लिंक बोला जाता है कि इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है कि अगर एक कॉइल में कुछ चेंज होगा तो वो इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ता है और दूसरे का इफेक्ट पहले वाले पे भी पड़ता है। तो ये जो दो कॉइल है मेरे पास, ठीक है, तो ये आपस में लिंक्ड है। अच्छा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जरा बताओ हमें एक कॉइल की जरूरत पड़ती है या दो कॉइल की जरूरत पड़ती है? दो। यूजुअली दो की जरूरत पड़ती है, तो दो कॉइल हमने ले भी ली है, राइट। मान लो ये नंबर 1 है और ये मेरे पास नंबर 2 है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई कि तो जो मेरे पास फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, राइट। भाई। तो वहां पे मेरे पास एक क्या निकल के आया था, म्यूचुअल, ये एम कांस्टेंट निकल के आया था, कुछ कुछ ऐसा याद है? यस सर। यस सर। अगर फ्लक्स 1 है तो ये 1 होगा, ठीक है। लेकिन देखो अब ना, ये मेरे पास जो ये एम है, ठीक है, ये फ्लक्स है, तो ये किसकी वजह से, देखो अब जो मेरे पास ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दूसरे की वजह से आया होगा ना। भाई यस सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो मेरे पास मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है दो की वजह से फर्स्ट के अंदर आ रहा है, राइट। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया कुछ, क्योंकि देखो म्यूचुअल ना चीजें इक्वल रहती हैं। अगर कृति ने दीक्षा को 50 रुपए दिए, ठीक है, मान लो ईद ही दी है, ईद पे गिफ्ट दिया इसने इसको कि ये मेरी तरफ से ईद ही है, तो दीक्षा जब आएगी तो वो भी इसको मान लो दिवाली पे क्या देगी, 50 रुपीज ही देगी कि ले तेरा दिवाली का गिफ्ट है, ठीक है दीक्षा। तो ये इस तरीके से आपस में फेस्टिवल्स के बीच में लेन देन चलता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस उस साइड से था तो उस साइड से भी उतना ही था। ये ज्यादा नहीं देगी, ने बोला कि कुछ तो बहने की कुछ तो ज्यादा देते कम से कम, एक 10 रुपए क्या, नहीं नहीं, जैसी करनी वैसी बननी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मेरे पास ये फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स एक्चुअली में किसके बराबर होता है? अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे लास्ट क्लास में एन से भी मल्टीप्लाई किया था, किसी को कुछ याद है? यस सर। जब मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, तो ये जो फ्लक्स होता है एक्चुअली में ये हमें N1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। यस सर। अब जरा बताना ये फ्लक्स एक्चुअली में होता किसके बराबर है, कहना इसे बी ए के। बी ए। अगर ये 1 है तो ये भी मेरे पास 1 हो जाएगा, लेकिन एक चीज ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी क्या, एक्चुअली में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसके अंदर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी? देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगी, दूसरे वाले में जाएगी ना। यस सर। तो इसका मतलब दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर एंटर कर रही है? 1। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं ये है 2 की मैग्नेटिक 2। फील्ड। यस सर। दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, ना कि अपनी वाली। ये मेरे पास M1I1। अच्छा, अब मेरे पास ये Bn है, ये मेरे पास Mi है। अब जरा यार मुझे एक बात बताओ, मेरे पास N1 भी है, मेरे पास B2 भी आ गया, और मेरे पास अब एक्चुअली मुझे निकालना क्या था, मुझे तो अपना ये निकालना था, बेसिकली देखा जाए तो मुझे M निकालना है, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये निकालना है। तो फिर क्या होना चाहिए? अच्छा, बी का मतलब क्या होता है वैसे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है कॉइल की वजह से? Ni। म्यू एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड किस में से निकल के आ रही है, जरा बताना एक बार। 2। सेकंड कॉइल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 से निकल के आ रही है तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो भी तो 2 के लिए ही होगा। तो नंबर ऑफ यस। टर्न्स कौन सा लिखूं, 2 या 1? 2। 2, ठीक है। अच्छा, म्यू एन आई, अच्छा तो आई किसके अंदर जा रहा है, वो आई 1 क्या, के। ठीक है, म्यू एन आई, और एरिया, राइट, और कुछ बचा क्या? और कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एम आई। क्या I1 से I1 कट जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाय A। एम आई राइट एवरीबडी? यस। डिवाइडेड बाय 9। मल्टीपल। ओ सॉरी सॉरी, इज इक्वल। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, एक ना छोटी सी इसके अंदर एक हल्की सी मिस्टेक हो दिख रही है मुझे सामने, क्या है वो, सोचो। N/L वाला।
वेरी गुड। तो जो हमने पढ़ा है सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन कहाँ रखा है मैंने, कर रखा है या कहाँ रखा है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। बस अक्षत ने किया है होमवर्क और किसी ने नहीं किया है, मतलब मेरे पास म्यू एन आई होता है और ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, स्मॉल एन को एन अपॉन एल, याद आया? Yes, sir. तो अगर ये मेरे पास म्यू एन आई था तो मुझे यहाँ पे नीचे एल लिखना चाहिए था ना, Yes, sir. क्योंकि मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी है यहाँ पे, तो आई से आई कट गया, तो मेरे पास क्या होना चाहिए था, डिवाइडेड बाय L. एल। ठीक है भाई, तरफदार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो फाइनली ये मेरे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरे पास क्या हो गया, म्यू एन वन एन टू अपॉन इनटू में ए डिवाइडेड बाय एल, म्यू एन वन एन टू ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये मेरे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। ठीक है भाई, इसी तरीके से ये तो चलो मैंने निकाल लिया कि चलो वन के लिए कितना है, सेम डिट्टो अगर हम टू के लिए करेंगे, तो जब हम टू के लिए करेंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आई टू, तो बस वही चीज फिर वन के लिए लागू हो जाएगी, राइट? जो चीज यहाँ पे Yes, sir. तुमने, जो चीज यहाँ जहाँ पे तुमने टू लिखा है, फिर मैटिफिल वन की तरफ से आ रही होगी। भाई मैंने बताया ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल एंड अपोजिट होता है, अगर उसने जितना दिया है तो अब वही फिर उतना देगा तुम्हें बाद में। तो बस फिर उसके लिए भी क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू एन वन एन टू इंटू में ए डिवाइड बाई एल, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. No, sir. सर हाँ बोलो बोलो। सर वो मैं कह रहा था कि जो N1 N2 है उस दोनों का डिवाइड बाय L होना चाहिए, तो वो L स्क्वायर नहीं होना चाहिए? N1 का भी L होगा और N2 का भी L होगा। नंबर ऑफ टर्न्स अलग हो सकते हैं ना, ये सेम कॉइन नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग हो सकते हैं। अगर सेम है तो एन स्क्वायर कर देना, लेकिन नंबर ऑफ टर्न सेम है ये कह नहीं सकते हम। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न n1 है, उसमें नहीं सर, n2 वो है। मैं नहीं कह रहा, जो हम लोग नीचे L डिवाइड कर रहे हैं वो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो N1 का भी, N1 के एक्सप्रेशन में भी तो L आएगा और N2 के एक्सप्रेशन में भी L आएगा। अरे भाई एक सेकेंड एक सेकेंड, ये n वो वाला n है टोटल वाला, ये वो वाला n नहीं है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यस ठीक सर। है, हाँ ये ठीक है कैपिटल ठीक N वाला, ये वो वाला n नहीं है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले की वजह से है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू एन आई, जिसको हम एन अपॉन एल लिखते हैं। इसको थोड़ी लिख दोगे एन अपॉन एल, ये तो है कर ही रहे हैं हम टोटल। ठीक है, ये n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो तो हम कर ही रहे हैं जानबूझ के, वो तो करना ही पड़ेगा। और एक आया है बीच में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला b, तो उसको हम लिखते हैं म्यू एन आई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, म्यू एन अपॉन में एल। ठीक है, तो एक ही बार तो आया, वो तो है ही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर एवरीबॉडी? है। यस सर। Yes, sir. तो एक ही बार आएगा, दो बार नहीं। तो ये है मेरे पास, ऐसे ही हमने क्या करना, सेल्फ इंडक्टेंस का ही पढ़ा था, याद आ रहा है? अच्छा उसमें आया था एन स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे n1 n2 है, हाँ अगर यहाँ पे भी सेम हो जाएगा तो हम उसे कह सकते हैं n1 n2। तो आई होप प्यारे प्यारे बच्चों, तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आ चुका होगा, और इसी के साथ तुम्हारा फाइनली ये वाला चैप्टर भी होता है समाप्त। ठीक है भाई, तो ये था मेरे पास पूरा का पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को कुछ लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा भी बोलते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन टू बिकॉज ऑफ वन दैट इज इक्वल टू टोटल एम। तो मैंने एम लेके कहा हुआ है, तो ये एक ही बात होती है। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने क्या बताया, म्यूचुअल में जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें वो भी दूसरा वाला भी देगा। नहीं आ रहा है कुछ समझ किसी को? आ गया, sir. Yes. ठीक है, तो फाइनली इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी होता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है भाई, तो आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं है। No, sir. ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं जानता हूँ तुम लोगों को ईद मनानी है तो हम भेज देंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी रात को होती है पार्टी। ठीक है, तो और वैसे भी तुम होमवर्क करके लाए नहीं हो, तो तुमको तुम्हारी छुट्टी करना कोई सेंस है नहीं, पढ़ते लिखते तुम हो नहीं घर पे वैसे भी। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को, शायद तुम लोगों ने शायद नोटिस किया हो या नहीं किया हो। आदित्य आया है यहाँ पे, वेरी गुड, ईद मनाई जा रही है।
मान लो मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, ठीक है, ये मेरे को दे रखा है मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये टाइम दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, कह रहा है कि इस फ्लक्स के अकॉर्डिंग तुम्हें इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। शायद मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, कोई बता सकता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को प्यारे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। यस सर। सर पहले वो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कुछ होगा, उसके बाद वो कांस्टेंट है और फिर वापस वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वैसे करके। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी मैंने लिखवाया था, माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब तक ईएमएफ आती रहेगी, और वो भी किस डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो अगर ये फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ आ रही है, वो भी नेगेटिव, वो भी कांस्टेंट तरीके से। यस सर। फिर फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो डेरिवेशन जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ कुछ आएगा नहीं आएगा, यहाँ तक कुछ नहीं आया। फिर अब फ्लक्स कम हो रहा है, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो फिर ईएमएफ फिर से कांस्टेंट आएगी ऐसे। कुछ कुछ याद आ रहा है? यस सर। ये मैंने उस टाइम पे करवाया था, लेकिन नहीं, किसी को समझ थोड़ी आता है एक बार में, हम तो होमवर्क ही नहीं करते हैं, तो क्लास में क्या ध्यान देंगे हम? कुछ लोगों का दिमाग चल रहा हुआ है, ये क्या बात हुई, लेकिन अब क्या करें, इन चीजों में बहुत दिमाग चलता है। ठीक है, तो ये मेरे पास है ईएमएफ। रितेश कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नहीं सर। बस अक्षत ने होमवर्क किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। अभी तुम्हारा होमवर्क चेक होगा वैसे अक्षत? वैसे तो तुमने कर भी लिया होगा, तुमने इतना लेट बताया, तो एक तरह से सभी दोषी हैं, क्योंकि उस टाइम पे तुमने किसी ने बताया नहीं, क्योंकि इतनी छोटी सी डेरिवेशन है वो तो कोई भी कर लेगा, और शर्म हमें आती नहीं है। चलो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा वैसे कृति मुझे एक बात बताओ, ये बेसिक अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक जनरेटर तुम्हें बताया था कि एक जनरेटर होता है, तो जनरेटर के अंदर वैसे क्या चीज चेंज होती है? थीटा। अच्छा थीटा चेंज होता है, तो अगर जनरेटर के अंदर अगर थीटा चेंज होता है तो जरा एक बात बताना कि वहां पे इक्वेशन क्या बनकर आई थी ईएमएफ की? वो बैन बैन ओमेगा समथिंग। आर यू श्योर? यस सर। कैन आई से बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी? यस सर, बैन ओमेगा साइन वेरी ओमेगा गुड। टी। अच्छा एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, कह रहा है एक कॉइल है, एक कॉइल के तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें एन दे रखे हैं, एन टर्न्स, तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है, ये एन टर्न्स है, रेजिस्टेंस तुम्हें आर दे रखा है, ठीक है, और वो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो अपने आप में कितना है, 4R दे रखा है, 4R, ठीक है, 4R ओम। कह रहा है इस कॉम्बिनेशन को, दिस कॉम्बिनेशन इज मूव्ड इन टाइम t सेकंड फ्रॉम अ मैग्नेटिक फ्लक्स 5 1 to 5 2। तो इसको हमने चेंज करा है, 5 मतलब फ्लक्स पहले 5 1 था और अभी 5 2 तक हो गया है। तो कह रहा है इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आया है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इंड्यूस करंट जो आया है अब वो कितना होगा? तो इंड्यूस करंट तुमको बोल रहा है कि एक ऑप्शन है I 5 2 माइनस का 5 1 5 R एन टी, बी बोल रहा है माइनस का n 5 2 माइनस का 5 1 5 आर टी, सी बोल रहा है माइनस का 5 2 माइनस का 5 1 आर एन टी, एंट्रेंस क्वेश्चन है ये, और एक है n 5 2 माइनस का 5 1 आर टी। ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, जरा बताओ अब इस क्वेश्चन को क्या लग रहा है, तुम बताओ कि ये दीक्षा और श्रेया, ये श्रेया ईद तो आई गेस तुमने मना ली होगी, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी ईद मनाने के बाद, क्योंकि त्योहार के बाद पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो ये ऐसे तुम बताओ श्रेया। अरे बताओ। यस सर, एक मिनट सोच रही हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल सोचो, बिल्कुल सोचने के लिए कोई मनाही नहीं है। सारे बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, उसने क्या बोला है कि पहले एक रेजिस्टेंस था उसका आर ओम, फिर उसने क्या करा गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ने के बाद उसका भी आर ओम था, तो अब अगर देखा जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, जरा बताना एक बार, सीरीज में ही लगाते हैं वैसे भी गैल्वेनोमीटर को, तो
4r plus n square। 4r plus n स्क्वायर? नहीं ये फ्रेंड बोला सर। 4r प्लस का r हो जाएगा ना? यस यस सर वही तो कहा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो 4r प्लस का r ये मेरे पास हो जाएगा 5r। तो इसका मतलब एक तरह से नेट रेजिस्टेंस कितना ऑफर हुआ मेरे को? 5r का हुआ। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना एक बार प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा माइनस हाँ देखो, माइनस का d5/dt होता है, राइट? यस सर लेकिन क्या उसने हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं ऑलरेडी? यस सर तो अगर नंबर ऑफ Yes, टर्न्स दे sir. रखे हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्न से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है। आगे करो या पीछे करो, Yes. बच्चे कह रहे सर पीछे क्यों करा, आप तो हमेशा आगे करते हो। अरे तो लो आगे कर लो, ठीक है? नहीं आ रहा कुछ समझ? सर आ गया। ठीक है, तो असली में अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे तो हम एन से भी करते हैं d5, वरना मेन फॉर्मूला तो d5/dt ही होता है। अब जरा बताओ फ्लक्स कहां से कहां तक चेंज हुआ है? कैनाई से ही जो फ्लक्स दे रखा है phi2, तो इसका मतलब कैनाई से phi2 माइनस का phi1। अच्छा अच्छा, यस dt का मतलब एक टाइम दे रखा है ना, पर्टिकुलर टाइम में हुआ होगा। देखो सबने t यस रखा है, तो t ले रखा है, तो इसका मतलब dt का मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर, जब उन्होंने फाई पूरा लिया है तो टाइम भी पूरा ही लिया होगा। भाई अगर वो d5 लेता तो मैं dt लेता, जब उन्होंने फाई पूरा दिया हुआ है तो मैं टाइम भी पूरा ही लूंगा। ठीक है, अब ये तो हुआ ईएमएफ। लेकिन तुम्हें एक फॉर्मूला पता है करंट का मतलब क्या होता है? v/r। यार v/r का मतलब v/r, तो e तुमने निकाल लिया, बस r से तो डिवाइड करना है। 5r जरा बताना ये किससे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से? बी सर। सर सोच लो एक बार। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5r सर हाँ 5 हाँ, रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस टोटल सर्किट है कितना? 5 है ना? 5r भाई यस रेजिस्टेंस तो है फॉर्मूला, लेकिन हमारा सर्किट रेजिस्टेंस 5R है, तो वो 5R हो जाएगा। वेरी गुड रितेश, बहुत एक्टिव हो तुम। यस, बी तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा बी या बी हो जाएगा? हाँ बी बी, क्योंकि एन बी है। ठीक है, देखो क्या फर्क है बताओ, इतना इतना छोटे छोटे जानबूझ के। कुछ लोगों को लगता है अरे ऑप्शन तो पता लग ही जाते हैं। अरे देखो ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, सारे ऑप्शन लग रहे हैं। और कुछ लोग तो निकालने के बाद भी गलत कर देते हैं, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो वहां पे कोई ऐसे ऑप्शन नहीं होगा, अगर एक फाई है तो एक होगा बी, और एक होगा जेड, और एक होगा आई डोंट नो, या नॉन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं भाई, सारे ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल यही होगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दैट। यस तो इसीलिए अच्छा सर एक मिनट बस चेंज मत करिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। कह रहा है एक मेटल कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और वो वर्टिकली रोटेट हो रही है अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। याद है ना मैंने कुछ समझाया था? अगर अच्छा ये कौन सा टॉपिक हुआ? अगर एक रॉड को तुम गोल गोल घुमा रहे हो, मैंने तुम्हें बताया था ये मोशनल चीज। हाँ, मोशनल मेयर। और अगर ये मोशनल ईएमएफ है तो जरा बताना एक बार, कोई मोशनल ईएमएफ मैंने तुम्हें दो चीजें करवाई थी, एक तो वो जो तुम खरीदते थे ऐसे, सर्कल वाला एक कराया था और एक एक ऐसे ऐसे वाला। तो दो चीजें, दो मोशनल मैंने करवाए थे, तो जरा बताना ये कौन सा वाला हुआ? सर्कल वाला ये सर्कल वाला हुआ, वेरी गुड। और सर्कल वाले के मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद है किसी को? हाफ बी हाफ ओमेगा एल स्क्वायर। वेरी गुड प्यारे प्यारे बच्चों। तरफदार, ये लाइन वाला क्या आया था फॉर्मूला? 3 वर्ड का था बस। माइनस बीवीएल। अरे वाह, वेरी गुड, यस बीवीएल था। ठीक है, सिंपल सा है। देखो मतलब ये इतना इजी है कि तरफदार का एटीट्यूड एकदम ऐसा है कि अरे क्या पूछ लिया, बीवीएल वी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब इतने सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, तो तुम लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल फॉर्मूले एकदम टेस्ट पे होना चाहिए। ये तो मतलब ऐसा जैसे तुमसे पूछ लिया गया तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है और तुमने तुरंत बता दिया ये है, ऐसा होना चाहिए। फॉर्मूले के साथ दोस्ती करो। वेरी गुड तरफदार। तो अब हमारे पास क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास मान लो अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, तुमको एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई, तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई हाफ बी ओमेगा, और तुम्हें लेंथ भी दे दी गई, तो तुम निकाल लोगे क्या? यस सर यस सर अच्छा, ये ओमेगा का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी पक्का? बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब ना एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा सा है। एक सेकेंड, एक छोटा ले लेते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था जब तुम्हारे पास इंडक्टर होता है तो इंडक्टर को पैरेलल में लगाने से क्या निकल के आया था, वो जो रिलेशन निकल के आया था?
इंडक्टर को पैरेलल में लगाने से क्या रिलेशन निकल के आया था? मैंने बताया था ये बात। ग्रुपिंग वाले में। हाँ जी मैम। मैंने इतनी बार बताया था। अच्छा वो 1/L हाँ, 1 1 बाय plus L। 1 upon L equivalent is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2. वेरी गुड श्रेया। ठीक है, बाकी लोगों ने एकदम हार मान ली जैसे तुमने बोलना स्टार्ट किया। वेरी गुड, क्योंकि बाकी लोगों को अपने आप पे डाउट हो गया कि श्रेया बोल रहे तो हम तो गलती होंगे, तो श्रेया टिकी रही, यही एक अपने आप में जीत है। वेरी गुड श्रेया। तो ये डी है और ये ए है, और कृति ने तो बोला ही नहीं कि मैं तो कुछ वैसे भी नहीं बोल पाऊंगा कि ये दोनों हैं, तो ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं, 3H, जितने का हमको तो बचा मतलब बना के रखनी होती है, मैं क्यों बेफालतू की भीड़। तो देखो ये मेरे पास 3H 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 3 हेनरी तुम्हें दे रखा है। देखो कनेक्शन इनका जिस तरीके से है, ये आपस में सीरीज में होते हैं। देखो अगर ये ऊपर की दो लाइनें नहीं होती तो ये सीरीज में होते, राइट। लेकिन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं कि अगर ऊपर से ऐसे दो लाइनों को जोड़ दिया जाए तो ये आपस में क्या बन जाते हैं, पैरेलल बन जाता है। याद आया किसी को? मैंने इस टाइप का Yes, sir. कॉम्बिनेशन बताया था, शायद हिमांशु ने भी करवाया होगा इस टाइप का कॉम्बिनेशन। यस सर, वो व्हीट स्टोन वाले में। वीट स्टोन नहीं है मैम ये, मतलब अलग। हाँ वीट स्टोन जैसा है। यस। तो ये मेरे पास ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो ऊपर वायरिंग जोड़ी गई है ना, तो ये भी मेरे पास 3H, ये भी 3H और ये भी 3H। जब इसको रीअरेंज करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है, राइट। ये ए और बी, और इनको इस तरीके से जोड़ा गया क्योंकि ये वाला पॉइंट एक ही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक तरह से एक ही है। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बना है, ये मेरे पास एक तरह से क्या बन जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें कुछ ना समझ नहीं आ रहा कि आप ये कैसे कैसे करा आपने ये। कुछ बच्चे होते हैं कि सर ऐसे कैसे आपने कर दिया कि इसका कॉम्बिनेशन इससे, इसका कॉम्बिनेशन इससे। तो देखो इसको ना इस तरीके से समझो। देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S, ठीक है। और ये A और B तो है ही है, ठीक है। तो A और B तो है ही है। अब जरा बताना ये P और ये R, ठीक है। और इस तरीके से देखो जैसे कि अच्छा ये देखो P और Q है मेरे पास, मान लो, ठीक है। अगर ये P और Q है मेरे पास तो मान लो ये मेरे पास P और Q है, ठीक है। इस तरीके से समझो। तो जरा बताना एक बार ये P किससे जुड़ा हुआ है? आर। ये R से। और अगर R से जुड़ा हुआ है तो ये R अपने आप में किससे जुड़ा हुआ है? क्यू। क्यों सर? तो एक तरफ वही तो देखो, तो P किससे जुड़ा हुआ है? R से। क्या P और R के बीच में कुछ है? P और R के बीच में कोई नहीं, P और R के बीच में कुछ है ऊपर ऊपर? नहीं. नहीं है। तो देखो नहीं इस P और R के बीच में कुछ है? नहीं है। अब देखो P और R के बीच में देखा जाए, अब देखो ये तो हो गया मेरे पास P और R के बीच में कुछ नहीं, तो जोड़ दिया मैंने। अब R और Q आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? एक सेकंड यहाँ पे कुछ, एक सेकंड। R और हो गया, एक सेकंड, P और Q के लिए वो हो गया, फिर Q और R के बीच में है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से। Q और R, और ये मेरे पास R और S है, तो फिर एक सेकंड, मुझे लगता है कि P और मुझे Q ये वाला लेना चाहिए। एक सेकंड रखना। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कैसे बताओ एक सर, बार? अगर वो लास्ट वाला जो ए पॉइंट है और उसके साथ जहाँ पर आपने आर लिखा है वो भी ए हो जाएगा, क्योंकि कुछ कनेक्टेड नहीं है ऊपर वाले में। ठीक और है, वैसे ही बी जो है क्यू बी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ए और बी के बीच में पहला वो सब ए बी के बीच में ही आ जाएंगे सारे। अब वैसे अच्छा देखे तो अच्छा, मतलब हम इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं ले रहे हैं। जैसे एक तरह से ये समझ के चलो कि अगर ये A है तो फिर ये भी A है, ये कह रही हो। यस सर। और अगर ये मेरे पास B है तो ये भी B है, और ये देखा जाए तो ये भी B है। यस सर। तो ये देखा जाए तो A और B के बीच में ये भी है, A और B के बीच में ये भी है, और A और B के बीच में ये भी है। इस तरीके से टोटल ओवरऑल करवा रहे हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक्स है, लेकिन एक्चुअली में मैं
कोशिश कर रहा था अलग कौन करने की। चलो ठीक है, वो आई गेस तब होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अगर तुम्हारे पास सेम ना हो, अगर ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, तब तो वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट का काम करता है, जैसे मैंने व्हीटस्टोन का बताया था। याद आ रहा है किसी को? तो Yes, अगर sir. यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, तो व्हीटस्टोन वाला काम कर जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो वायर को जोड़ दिया गया है, तो इसीलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो ये लाइन यहाँ पे इस तरीके से, तो ये भी ए है और ये भी बी है। तो देखो ए और बी के बीच में ये भी है 3H, तो ए और बी के बीच में ये भी है 3H। ऐसी ये भी ए है और ये भी है, तो इसके बीच में भी 3H है, तो ऐसी ये भी है और ये भी है। ऐसी ये भी ए है और ये भी बी है, तो इसके बीच में भी क्या है, ऐसे है। और ये ओवरऑल ही पूरा का पूरा ए और बी के बीच का पार्ट हो गया, राइट। तो ये एक तरह से मेरे पास क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, इंडक्टर कॉइल है या रेजिस्टेंस है, क्या है, इंडक्टर कॉइल। और इंडक्टर कॉइल के लिए मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिखवाया था, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। तो ये 3 है और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मैंने बता भी रखा है इस तरीके से, 3/3 तो कितना आ जाएगा। 1 अगर अलग अलग होता तो करके देखना पड़ता है, लेकिन जब ये अपने आप में 3 है और ब्रांच भी कितनी है 3, तो 1 आ गया मेरा। तो इसका मतलब टोटल L इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1। अच्छा। अगर टोटल L इक्विवेलेंट अगर मेरा 1 है तो सिंपल निकाल लेंगे अब, राइट। अच्छा, अगर वो तुमसे यही पूछ लेता कि मान लो मेरे पास करंट तुम्हें निकालना है, फ्लक्स तुम्हें दिया जा रहा है और L तुमने निकाल लिया इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से, मान लो फ्लक्स को बोल दिया 20, L तुमने अभी कितना निकाला 1, तो करंट कितना होगा उसके अंदर जरा बताना एक बार। 20 होगा ना फिर, यस क्योंकि 1 उधर जाएगा, एक ही बात है। एनी सिंगल डाउट इन दिस पीपल? नो सर पक्का? यस ठीक है। सर रितेश, यस सर। कोई भी डाउट इसके अंदर? अच्छा नहीं इस सर। अच्छा इसी के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें एक वो भी बताया था कि अगर मेरे पास सीरीज का कॉम्बिनेशन हो, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, L1 + L2 और +2M भी आ जाता था। हाँ, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ने बोला है कि अगर आपको म्यूचुअल भी लेके चलना है तो वहां पे हम ये भी कर पाएंगे। एक सेकेंड, कोई मैसेज कर रहा है, रखा है क्या, अक्षत क्या बोल रहे हो तुम, रखा है मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओल्ड मैसेज है वो, ठीक है। अच्छा श्रेया, यस सर। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स को अगर चेंज करना हो तो हम हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए अगर मेरे पास 3 फैक्टर, वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, कैन यू टेल मी? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ एरिया और थीटा। पक्का? यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, एक ना एक हमारे पास होता है, जैसे एक टॉपिक होता है, एक्चुअली वो मोस्टली एंट्रेंस क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एंट्रेंस का टॉपिक है वो। तो एक आता है कि इसमें क्वेश्चन बोल रखा है कि दी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज, एंड उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो कोफिशिएंट और कपलिंग की मेरे पास जब भी बात करेगा ना, कपलिंग जैसे कपल करवा दिए दो के बीच में, दो इंडक्टर कॉइल है तुम्हारे पास और उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, तो ध्यान रखना एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस अगर अलग होता है। तो मैंने क्या बताया, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग हो सकता है? नो सर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो मेरा ये हो जाता है M, लेकिन नीचे क्या है मेरे पास, वो तो अलग अलग होता है, तो ये मेरे पास होता है L1 L2, ठीक है। एक्चुअली में जो फॉर्मूला बनता है ना, वो मेरे पास ये होता है M1 M2 डिवाइडेड बाय L1 और L2, ये होता है। लेकिन तुम्हें पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम ही होता है, तो वो M स्क्वायर हो जाएगा, M स्क्वायर हो जाएगा यस तो वो M बन जाएगा, और ये लेकिन ये तो सेम नहीं है, तो इसीलिए अगर ये भी सेम हो जाएगा फिर क्या बन जाएगा, वो रेशो बन जाएगा ना M/L का, M/L यस सर। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये भी याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। वैसे ये आता नहीं है, लेकिन ये एंट्रेंस का पार्ट है एक्चुअली, तो उसमें तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखे सारे। अच्छा इसी तरीके से फिर अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के अकॉर्डिंग अगर एम 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 बोला जाएगा तो एम क्या बन जाएगा? √L1 L2। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या बन जाएगा अपने आप में, रूट में L1 और L2 हो जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? नो सर।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, अच्छा मैं इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं लिखवाऊंगा, चलो मैं तुम्हें सिर्फ मेन डाटा दे देता हूँ। देखो कह रहा है कि एक मैन वर्क्स इन अ लेबोरेटरी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है 2 टेस्ला है। शी वियर्स अ नेकलेस इनक्लोजिंग अ एरिया, एक एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, इन सच अ वे दैट द प्लेन ऑफ द नेकलेस इज नॉर्मल टू द फील्ड एंड इज हैविंग अ रेजिस्टेंस इतना, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.01। बिकॉज ऑफ द पावर फेलियर द फील्ड डिके टू 1 टेस्ला। इसका मतलब इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो गया। यस सर। पहले 2t था अब 1t है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा। अब जब फ्लक्स चेंज होगा और उसने टाइम भी दे दिया है, कितने टाइम के अंदर हुआ ये 10⁻³ सेकंड के अंदर इतना हो गया, तो कह रहा है फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस। तो आपको टोटल हीट प्रोड्यूस निकालनी है। तो अब आप टोटल हीट प्रोड्यूस कैसे निकालोगे? देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ है और टाइम भी तुम्हें दे रखा है, एरिया तुम्हें दे रखा है, रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, और तुम्हें कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस निकालना है। तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे? यस रितेश, मतलब मेन चीज तो समझ में आई गई होगी कि वो क्या उसने बोला है। यस सर। तो क्या लगता है कैसे निकालना चाहिए? सर वो ई निकाल लेंगे, उससे आई निकाल लेंगे और फिर वो I² R कर देंगे, I² RT। I²RT, अच्छा थोड़ा लंबा नहीं हो गया? क्योंकि अगर तुम सर अच्छा देखो E² RT भी। एक सेकेंड, हाँ हाँ बिल्कुल, हीट प्रोड्यूस के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा, I²RT, V²/RT और VI, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेफालतू आई क्यों निकालना, जब तुम EMF खुद ही निकाल सकते हो, मतलब V निकाल सकते हो एक तरह से, ठीक है ना। तो यस। फिर अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, पावर प्रोड्यूस, हीट का फॉर्मूला पता है हमें, हीट का मतलब एनर्जी का, तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, अच्छा पावर थोड़ी पूछा है, एनर्जी पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा V²/R इंटू में T होता है, राइट। पावर यस पूछता सर। तो हम टाइम हटा देते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये बोल रखा है एनर्जी है, ये EMF नहीं है। अब वो V निकालने के लिए एक तरह से मुझे EMF निकालना है। EMF का फॉर्मूला क्या होता है? d∅/dt माइनस d∅। अब यहाँ पे फाई का फॉर्मूला क्या होता है? BA। BA। एरिया तो कांस्टेंट होता है, यस सर। dB/dt। उन्होंने हमें नंबर ऑफ टर्न्स देने रखे तो हम क्या करें, नहीं दिए तो, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा 0.01। dB चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है ऊपर, 2 में से 1 1। गया, 1 बचा। 1 टाइम कितना है? 10⁻³ अब ये 0.01 है, ये 10⁻³ ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 10 नहीं बचेगा, 10। यस ये 2 है, -10 ये क्या सिर्फ 10 बचेगा? -10 अच्छा अच्छा -10, ओके ओके, हाँ माइनस, ठीक है, -10 बचा। तो वैसे ही माइनस, अगर हमें तो भाई मैग्नीट्यूड की बात करनी है, हाँ तो सर, हटा सकते हैं ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर उसको डायरेक्शन। लेंज लॉ, वो उसका हमेशा अपोज करता है। यस। अब हीट प्रोड्यूस है मेरे पास, तो हीट प्रोड्यूस तुमने E निकाल लिया, E का मतलब V निकाल लिया तुमने, सर तो ये हाँ हाँ सर बोलो, हाँ बोलो। वो जो इसमें डेल्टा B है तो वो तो डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें माइनस नहीं आएगा एक और, मतलब प्लस हो जाएगा ओवरऑल? देखा जाए तो तुमने बात तो बिल्कुल सही बोली है यार, 1 - 2 बिल्कुल सही है, हाँ हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये 2t था पहले और ये मेरे पास अब 1t है, बिल्कुल सही बोला है, हमने नोटिस नहीं किया। तो 2 में से -1 गया, तो 2 में से -1 गया है, तो सॉरी 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 1 में से 1 में से -2 हुआ है, तो मेरे पास -1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस बचेगा, तो ओवरऑल मेरे पास प्लस ही क्या आ गया 10, ठीक है। तो ये मेरे पास, और अगर नहीं भी आता है तो भी तुम, अगर तुमसे एनर्जी के लिए बोला है तो भी तुम वो पॉजिटिव ही लेके चलोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो ये 10 हो गया, तो इसका मतलब अब 10² डिवाइड बाय R कितना दे रखा है तुम्हें, 0.01 और टाइम तो दे ही रखा है, यस निकाल लोगे? यस पीपल, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। श्रेया तुमने बोल लिया कुछ भी? यस सर, आ गया। सर आ उसको गया? छुट्टी चाहिए सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम जा सकते बकरा काटना है। हो। हाँ ठीक है, बकरा तो काट लिया होगा, अब सिर्फ खाना है उसे, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि लेग पीस बहुत अच्छा होता है, लेग पीस और कोई और ना खा ले, ठीक है।
हाँ भाई, तो अब मेरे पास क्या है, मान लो तुमको दे रखा है एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब समझ में आ ही गया होगा, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस में। अच्छा, ये वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ करंट चेंजेस, ये करंट चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से 2 एम्पियर में हुआ ये, और टाइम तुम्हें दे रखा है 0.1 सेकेंड का। इंड्यूस ईएमएफ तुमको इस बार दे रखी है प्यारे प्यारे बच्चों, 3.28 वोल्ट, 3.28, ठीक है। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, एल का कोफिशिएंट पूछ रहा है, जरा निकालना एक बार ये भाई, बहुत इजी है, पूछो मत। श्रेया बताएगी, ये श्रेया। यस सर, बस एक मिनट। हाँ हाँ, कितना आया है 80H। सोच लो एक बार। यस सर। ई का सर, ई का कम है। ऑफ कोर्स, ई अच्छा, के बिना तो, एक मिनट सर, एक मिनट। ई की वजह से, ई के बिना कैसे निकाल सकते हो तुम एल? नहीं, कुछ और है। अच्छा, तुमने कुछ और ही फॉर्मूला लगाया है, वेरी गुड। 7 फॉर्मूला ना? 7 का जो कॉन्सेप्ट दिया था। BTS। BTS कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सर आंसर 0.04 है क्या? वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, बहुत सही है, ठीक है। मुझे लग रहा है बेटा इस बार बाजी तरफदार मारेगा, देखना सारे बच्चे, सब लोग देखते रह जाओगे। यहाँ पे 3-4 बच्चों में तो बहुत ही टफ फाइट है, जो मुझे लगता है देखने से, ठीक है। तो बहुत ही टफ फाइट, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, बाकी और ही बच्चों की फाइट हो सकती है ऑफ कोर्स, और है भी, लेकिन जो टफ फाइट होने वाली है, एक तो कृति, एक दीक्षा, एक रितेश, एक तरफदार, इन 4 बच्चों के बीच में तो एकदम टफ फाइट मुझे दिखती है। कि फाइट का मतलब जिनसे मुझे लग रहा है कि वो आराम से 95 क्रॉस कर सकते हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो। इससे अच्छा चलेंगे तो और भी अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। 95 तो कम है तुम्हारे लिए यार, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं कर सकते, बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, सर जिस श्रेया तरीके तो से 99.99। Yes, sir. Detol। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से मेरी अंतरात्मा भी यही बोलती है, ठीक है। मैंने श्रेया का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, ताकि ये थोड़ा सा और वर्क करे, ठीक है। तो श्रेया, तुम्हारा नाम तो है ही, ऑफ कोर्स आई नो दैट, ठीक है। रो तो नहीं रही हो कहीं तुम, ये है श्रेया? एक बार अपनी वीडियो ऑन करो, सर एक बार वीडियो ऑन करो अपनी, देखना कहीं थाली में बकरा वगैरह रखा हो तुमने अच्छा वाला एकदम। मेरा वेबकैम खराब है। अरे रो रही है बेटा ये, मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है भाई। चलो भाई एंजॉय करो, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बैल्कनी में झांको वाको, ठीक है, मतलब कुछ पकौड़े वकौड़े बनाओ। चलो भाई Yes, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है समाप्त, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, हिमांशु सर का कहना मानो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और करो अच्छे से, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अपना स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। इस वाले क्वेश्चन में वैसे 0.1 सेकेंड का क्या यूज था? मैम एक सेकेंड, ये E इज इक्वल टू माइनस कैल DI/dt आपने कभी सुना है? यस सर, इसी से निकाला था। हाँ हाँ, तुम अब तो इसका यूज क्यों नहीं होगा बताओ जरा, E कितना dt दे रखा है की तुम्हें? जगह वही लेगी ना। हाँ, टाइम की जगह पे आपने फिर क्या लोगी आप? अच्छा, इसने कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लेती है एक्चुअली में। लेट्स कंसिडर 5 इज अ टाइम, राइट? या टाइम इज 5, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 था, तो 2 में से -10 टाइम की। अब जब तुमने करंट ऐसा वाला वैल्यू दे रखी है, तो फिर टाइम की तो वैल्यू लोगे। यही तो किया था पहले वाले क्वेश्चनों में भी, या तो तुमने पहले वाले क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखे, तो बस सारी चीजें दे रखी है तो एल निकल के आ जाएगा, प्यारी प्यारी बच्ची। यस सर। वेरी गुड। तुम क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? वीडियो ऑन करो एक बार अपनी। सर मेरा वेबकैम खराब है। आवाज से कुछ ऐसा लग रहा है जैसा नहीं कि कुछ गला बैठ गया तुम्हारा एकदम, जैसे एकदम दर्द भरा हुआ है। कृति दीक्षा प्लीज कंट्रोल, इनको सर कंट्रोल ज्यादा करो। खा लिया होगा। हाँ। मेरे को लग रहा है ज्यादा खून पी लिया होगा। हाय हाय। इन्हें कहा एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, सीधे एकदम 2 दांत निकल गया एकदम सीधे गले पे वार। फायर। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये ऐसे टाइप के देखो न्यूमेरिकल्स में तो बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं, ठीक है, ट्रिक वाले भी होते हैं, तो वो करवाए भी जाएंगे तुम्हें ऑफ कोर्स, और सर भी करवा ही रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है भाई। तो Yes। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।
हैप्पी Thank you, ईद, sir. हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन सर। हैप्पी रक्षाबंधन यशरिया।